हेलो फ्रेंड्स, माउंट फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो अभी कुछ देर पहले लगभग 10:30 बजे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज़ अपडेट की है। नीट यूजी जो 2021 है उसके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट मिला है कि जो आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि इस बार बहुत ज़्यादा मुश्किल है नीट के एग्ज़ाम को 2 बार कराना और साथ ही साथ उसको कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन मोड में कराना। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आया है, जो अमित खरे जी हैं सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन, तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो आपका नीट का एग्ज़ाम है वो इस बार पेन पेपर मोड में ही होने वाला है, वो ऑनलाइन नहीं होगा। साथ ही साथ इस बार 2 बार नीट को कराने के लिए कोई भी चांसेस नहीं है। तो आप यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हो, ठीक है। ये न्यूज़ है, द नेशनल एलिजिबिलिटी कमेंटेंस टेस्ट नीट यूजी फॉर एडमिशन टू मेडिकल कॉलेजेस विल हैव नो चेंजेस दिस ईयर। ठीक है, इस बार कोई भी चेंज नहीं होने वाला है नीट यूजी में। द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ऑन पेन पेपर बिटवीन जून जुलाई। अमित खरे, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, said it would be unfair on the students to make any changes on such a short notice and delay in holding the test would affect the new session। तो उन्होंने ये बात बोली है कि अगर मान लो ऑनलाइन कराना होता तो उसके लिए काफ़ी अब देर हो चुकी है, तो इसका जो आपका इसलिए जो आपका एग्ज़ाम है नीट यूजी का वो जून जुलाई में ही होगा। और अगर कोई चेंज करते हैं तो इतना टाइम है नहीं कि उस चेंज को अगर हमने करा है तो हम आपको टाइम से बता पाएँ, क्योंकि काफ़ी लेट पहले ही हो चुका है। और अगर नीट का एग्ज़ाम और ज़्यादा लेट करते हैं, मतलब सारी जो प्रिपरेशन अगर बनानी पड़ जाए कि ऑनलाइन कराना है तो सारे सिस्टम्स को अरेंज करना पड़ेगा, सारी चीज़ें दोबारा से एक नई तरीके से अरेंज करनी पड़ेंगी, तो उन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। तो नीट को इस बार ऑफलाइन मोड में ही कराया जाएगा, यानी कि पेन पेपर मोड में कराया जाएगा, ताकि जो नेक्स्ट सेशन है, मतलब जो 2021 के स्टूडेंट जब एडमिशन लेंगे कॉलेजेस में, तो उनका जो सेशन है वो लेट ना हो। उन्होंने ये बात बोली है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको दिखाता हूँ इस न्यूज़ में, वो ये है कि ऑल्सो सपोज अ बायोलॉजी स्टूडेंट इज नॉट कंफर्टेबल विद अ कंप्यूटर, दे नीड टू प्रैक्टिस एंड लर्न। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि मान लो अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है, उसे कंप्यूटर मान लो यूज़ नहीं करना आता है या वो कंप्यूटर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको वो पहले सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएगा। क्योंकि अगर मान लो कोई बच्चा अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करके आया है लेकिन उसको कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, यूज़ नहीं कर पाता है, कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो उसके लिए अनफेयर होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि दैट इज़ वाई फॉर एनी चेंजेस वी विल गिव 6 to 8 months नोटिस, ही सेड। उन्होंने ये बोला कि अगर हम कोई भी चेंज करते हैं नीट के एग्ज़ाम पैटर्न में या फिर एग्ज़ाम के मोड में, तो हमें 6 से 8 महीने पहले लगभग उसका नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि सारी जो प्रिपरेशन है हम अपनी तरफ से भी कर पाएँ और बच्चे जो हैं वो अपनी तरफ से कर पाएँ। खरे सेड द डेट फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन दिस ईयर विल बी अनाउंस सून। और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि नीट की जो डेट्स हैं वो जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएंगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है पहले से ही। 2 बार कराना इस बार पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ ऑनलाइन कराने के लिए जो उनकी तैयारियां हैं, उन्होंने अभी तक उस पर कोई एक्शन लिया नहीं है, तो ऑनलाइन इस बार नहीं हो सकता एग्ज़ाम, ठीक है। और ये मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आपसे बोला था कि जून जुलाई में ही पेपर होगा, साथ ही साथ ऑफलाइन ही होगा और 2 बार कराने के चांसेस नहीं हैं। और जहाँ तक ये बात अब सच हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिलेगा अगर मुझे नीट से रिलेटेड तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। साथ ही साथ आप फिजिक्स के शॉर्टकट्स की एक प्लेलिस्ट बनी है, मैंने चैनल पर डाली हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।